Hi viewers, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today I'm here with a new type of pronoun, and the pronoun which we will be discussing today, that will be distributive pronoun. कौन से pronoun को पढ़ेंगे हम? Distributive pronoun. तो आज viewers मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ pronoun की एक type जिसको कहते हैं distributive pronoun, और आइए उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना होगा. तो distributive pronoun. इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं. These pronouns are used आसान डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा. These pronouns are used to represent nouns collectively. देखिए बेटे एंड व्यूअर्स, अगर फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में 20 बंदे बैठे हो और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब इंटेलिजेंट है, तो मैं ये कहूँ यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट. अगर मैं एक एक को ये कहना शुरू करूं ये तो 4-5 घंटे लग जाएंगे. क्यों ना मैं एक ऐसा लफ्ज यूज करूं कि जिसमें आप सब के सब एक ही लफ्ज के अंदर आ जाएं. अगर मैं ऐसा करता हूं और किसी लफ्ज को इस्तेमाल करता हूं जो आप सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. आइए मैं आपको मिसाल देकर दिखाता हूं बेटे. पहले आसान डेफिनेशन, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नाउन्स कलेक्टिवली, यानी ये ग्रुप के अंदर पूरे ग्रोह को पेश करने के लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल होता है. अच्छा बेटे एक बात और मैं आपको बताता चलूं. जैसे मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर बताया था कि वो एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, बिल्कुल ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये भी एडजेक्टिव में बदल सकता है. वो कैसे? अगर आप नाउन को बराह रास्त उसके साथ जोड़ देंगे. तो मैं आपको सिखा देता हूँ. फिलहाल तो हम प्रोनाउंस की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. पहले देख लीजिए कि एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल्स देखिए बेटा. पहले मैं कहता हूं all of them are intelligent. All of them are intelligent. तो बेटे इसका मतलब मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट है, किसी ने ये पूछा, विजिटर आ गए, कहते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट क्लास. आपकी उस जमात के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? मैं क्या कहता हूँ? ऑल ऑफ देम आर इंटेलिजेंट. सर सबके सब ज़हीन है, वो सारे के सारे ज़हीन है. तो मैंने क्या एक की बात की है, सारों की बात एक साथ कर दी, सबकी बात. तो जब आप सबकी बात जितने भी लोग हों एक साथ कर दें, आप उस वक्त जो प्रोनाउन बेटा इस्तेमाल करते हैं, व्यूअर्स इस्तेमाल करते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. लेकिन मैं आपको बार बार मना करूंगा कि आप इसके साथ फौरन नाउन नहीं लगाना, वरना ये एडजेक्टिव में बदल जाएगा. मैं इसकी एग्जांपल भी आपके सामने छोटी सी रख देता हूं. अगर इस जुमले को आप ये कह देते ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो बच्चों इस वक्त आप प्रोनाउन से निकल कर एडजेक्टिव में चले गए. ठीक है, फ़र्क आपको ज़ाहिर हुआ. फ़र्क क्या है? यहाँ पर देखें, ऑल आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसलिए बना बच्चों, इस वक्त जो ये आपका नाउन है ना, ये फौरन इसके बाद आ गया. लेकिन इस वक्त ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि इसमें प्रोनाउन बहुत दूर है, या प्रोनाउन को गैर बराह रास्त तौर पर डिस्कस किया गया है. अगर हम डायरेक्टली डिस्कस कर लें तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अच्छा बेटे इस जुमले को भी ये कह सकते हैं, प्रोनाउन की एक और एग्जाम्पल भी इसी तरह हो सकती है. ऑल आर इंटेलिजेंट. ऑल आर इंटेलिजेंट. कहते हैं सर आपके स्टूडेंट कैसे हैं? मैं क्या कहता हूं? ऑल आर इंटेलिजेंट, सारे के सारे ज़हीन हैं. तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया. एक और एग्जांपल देखें. both of us will play cricket.
बच्चों जब आप सिर्फ दो लोगों की बात करें, कितने लोगों की? दो। कितने लोगों की? दो। तो उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं बोथ। क्या कह रहा हूं? बोथ ऑफ अस विल प्ले क्रिकेट। हम दोनों ही क्रिकेट खेलेंगे। हम दोनों ही क्रिकेट खेलेंगे। स्पेलिंग को थोड़ा देख लीजिए। इंटेलिजेंट, सॉरी थोड़ी तेजी में मैंने इसको गौर नहीं किया, सॉरी। अच्छा बच्चों, जब सिर्फ आप दो बंदों की बात करें, कितने लोगों की? दो। तो आप इस्तेमाल क्या करते हैं? बोथ। ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए, एक दफा समझना है। नन ऑफ यू परफॉर्म्ड वेल। आप में से किसी ने भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। कहते सर हमने पेपर्स दिए थे, हमारे पेपरों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसे थे? 50 स्टूडेंट है, 50 का 50 में से 50 पूछ रहे सर वो जो हमने पेपर दिए थे हमारी कारकर्दगी कैसी थी? मैं क्या कहता हूं? नन ऑफ यू परफॉर्म्ड वेल। आप में से किसी ने भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो क्या मैं एक की बात कर रहा हूं या सबकी बात कर दी? सबकी। तो यानी एक लफ्ज ने सबको पेश कर दिया। तो बेटा जब आपने बहुत सारे लोगों की बात एक ही दफा में करनी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। या तक कोई मसला? अच्छा, इसमें कुछ और मिसालें भी मैं आपको दे सकता हूं, कुछ चीजें और भी मेरे दिमाग में है। एवरीबॉडी वॉज एंजॉइंग। एवरीबॉडी वॉज एंजॉइंग। हर शख्स एंजॉय कर रहा था। एवरीबॉडी वॉज एंजॉइंग। मैं कहता हूं जब हमने मैच रखा तो बहुत सारे तालिब इल्म वहां पर मौजूद थे, क्या आपको अच्छा लगा? कहते सर एवरीबॉडी वॉज एंजॉइंग, यानी आपने 1000 का क्राउड बिठाया था, 1000 के 1000 लोग मजा उठा रहे थे, लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ठीक है। बेटे आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आइदर का क्या मतलब होता है? दोनों में से एक। जब आप बात करते हो दो लोगों की और दो में से एक को चॉइस करना होता है तो क्या यूज करते हैं? आइदर। बात लोग इसको ईदर भी पढ़ते हैं। ईदर और आइदर ऑफ यू कैन गो आउट। आप दोनों में से कोई एक बाहर जा सकता है। तो इसका मतलब बात तो मैंने दोनों की कर दी ना। अगर मैं अलग अलग बात करता तो मैं कहता यू कैन गो आउट और यू कैन गो आउट, या आप बाहर जा सकते हो या आप बाहर जा सकते हो। तो दो अलग जुमले बने, एक ही में क्यों ना करूं? आइदर ऑफ यू कैन गो आउट। भाई आप दोनों खड़े हो, आप दोनों में से कोई एक बाहर जा सकता है, बात दोनों की होगी। अब आप फैसला कर लो किसने जाना है। बेटी जब दो लोगों की बात हो तो क्या करते हैं? आइदर। इससे अगला जो उलट होता है बेटे इसको कहते हैं नीदर या नाइदर। क्या पढ़ते हैं? Neither of them helped me। बेटे जैसे आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी, या इधर का मतलब दोनों में से कोई भी। नीदर या नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से क्लियर होगी बात? दोनों में से कोई नहीं। तो क्या तर्जमा बना? नाइदर ऑफ देम हेल्प मी। दोनों में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि लेक्चर क्लियर होगा। और ओके व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर यहां तक क्लियर होगा। इवन देन इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे चैनल पर जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मज़ीद इसको एलाबरेट करूंगा और इसको मज़ीद आपके लिए क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।